ऐसी ही स्टोरी रेगुलर सुनने और देखने के लिए मेरे YouTube चैनल रिया स्टोरी 2018 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, इस दुनिया में गरीबी सबसे बड़ा श्राप है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख तब होता है जब अपने ही घर में इंसान को गुलाम बनाकर रखा जाए। ये कहानी है सुंदरपुर गांव की एक बदनसीब बहू शिया की। शिया के नसीब में खुशियां शायद लिखी ही नहीं थीं। शादी के महज 2 साल बाद ही उसके पति का देहांत हो गया और वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। उसका सहारा थी तो बस उसकी सास कांता देवी, लेकिन कांता का दिल पत्थर का था। अरे ओ महारानी, कब तक झाड़ू लगाती रहेगी? सूरज सिर पे चढ़ आया है। खेतों में काम करने कौन जाएगा? तेरा बाप। जल्दी हाथ चला, वरना आज दोपहर का खाना भी नसीब नहीं होगा। माँ जी, कल से मैंने कुछ नहीं खाया, बस थोड़ी सी बासी रोटी दे दीजिए, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। बासी रोटी? हराम का खाने की आदत पड़ गई है तुझे। जा पहले जंगल से लकड़ियां लेकर आ और उन्हें बाजार में बेच। आंखों में आंसू लिए वो तपती धूप में जंगल की ओर चल पड़ी। उसके पास न पैरों में चप्पल थी, न पेट में अन्न का एक दाना। जंगल घना और डरावना था। चलते चलते शिया का पैर नुकीले पत्थर से टकराया और वो वहीं गिर पड़ी। हे ईश्वर, तूने मुझे ये कैसी जिंदगी दी है? इससे तो मुझे अपने पास बुला ले। पानी, कोई है? मुझे पानी दे दो। शिया, मैं रिया वन देवी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जिस इंसान के पास खुद खाने को न हो और फिर भी वह अपना निवाला किसी और को दे दे, उससे बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं होता। उठो बेटी, मैं तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिटाने आई हूँ। ये लो। ये तो एक मामूली मिट्टी की हंडी है रिया माता। ये दिखने में मामूली है शिया, लेकिन ये एक अक्षय हंडी है। जब भी तुम्हें भूख लगे, बस इस पर हाथ रखकर कहना, हंडी रानी अपना जादू दिखाओ, भूखे का पेट भर कर जाओ। इसमें से 56 भोग निकल आएंगे, लेकिन याद रखना, ये हंडी सिर्फ नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए काम करेगी। जिस दिन इसे किसी लालची इंसान ने छुआ, ये उसका विनाश कर देगी। शिया उस हंडी को अपने फटे पुराने झोले में छिपाकर घर ले आई। रात को जब सास सो गई तो शिया ने डरते डरते हंडी को बाहर निकाला। हंडी रानी अपना जादू दिखाओ, भूखे का पेट भर कर जाओ। अब रोज ऐसा ही होने लगा। शिया का चेहरा जो पहले मुरझाया हुआ था, अब चमकने लगा। अरे कलमुही न तो काम पे जाती है, न घर में खाना बनाती है, फिर भी दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। एक दिन शिया नदी पर नहाने गई थी। मौका पाकर कांता ने उसका पूरा कमरा छान मारा और संदूक के पीछे उसे वो मिट्टी की हंडी मिल गई। एक रात शिया को इस हंडी से बात करते सुना था। अच्छा, तो ये है इसका राज। ये जादूगरनी इस मटके से खाना मांगती है। अब ये मटका मेरा है। अब मैं सिर्फ खाना नहीं, इससे सोना चांदी मांगूंगी। हंडी को लेकर आंगन में चलती हूँ। क्यों न पड़ोसियों को भी अपनी रईसी दिखाई जाए। ए हंडी, सुन, मुझे बासी खाना नहीं चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात दे। अब बचाओ, बचाओ, हाँ, हाँ, बचाओ, बचाओ।
माँ जी, ये आपने क्या किया? मैंने मना किया था ना कि इसे लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करते। बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगी। मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बेटी मुझे बचाओ, बेटी मुझे माफ कर दो। हे रिया माता, मेरी सहायता करो रिया माता, मेरी पुकार सुनो माता। क्या हुआ शिया? मुझे क्यों याद किया? हे रिया माता, मेरी सहायता करो, मेरी माँ को इस पीड़ा से मुक्ति हो। शिया, ये तुम क्या बोल रही हो? ये तो इसका फल का परिणाम है। रिया माता, इन्हें क्षमा कर दो, ये आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। जैसा तुम कहो शिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सब्र का फल मीठा होता है और लालच का फल विनाश। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।